150 वोट के आसपास वोट से बीजेपी के आशुतोष तिवारी जो है वो कांग्रेस से आगे चल रहे हैं, घनश्याम सिंह से आगे चल रहे हैं। जब 2 राउंड की काउंटिंग हुई थी तो ये लीड जो है वो 2000 के आसपास थी, वो लीड 2000 से घट के अब 100-150 वोटों के आसपास आके सिमट गई है। थोड़ी देर बाद जब तीसरे राउंड की पूरी काउंटिंग खत्म हो जाएगी और ऑफिशियल डाटा सामने आएगा तब तस्वीर और भी ज्यादा स्पष्ट होगी। लेकिन फिलहाल जो दतिया का उपचुनाव है वो बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को अपने कैडर के अनुसार वोट मिल रहे हैं, घनश्याम सिंह को, आशुतोष तिवारी को अपने नाम के अनुसार और अपने काम के अनुसार भी वोट मिल रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की मेहनत के भी वोट मिल रहे हैं। इस सबके बीच दामोदर यादव भी लगातार इस पूरे चुनाव को दिलचस्प बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस हर राउंड में जितने वोट ले जा रही है उसके आधे वोट करीब जो तीसरे प्रत्याशी हैं दामोदर यादव उनको भी मिल रहे हैं। तो ये बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का काम, या एक बात इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो एक वोटों का डाइवर्जन हुआ है वो दामोदर यादव के साथ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, ये पूरी तस्वीर सामने आने के बाद, ये परिणाम सामने आने के बाद इसका एनालिसिस हम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो दतिया से सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि लीड जो है वो ना के बराबर हो चुकी है। नेक टू नेक फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है वो धीरे धीरे काउंटिंग सेंटर के बाहर बढ़ता हुआ जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और बहुत स्थिति स्पष्ट होने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे लगता है 1:30-2 बजे तक का थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जब करीब आधी काउंटिंग जो है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद जरूर हम देख सकते हैं कि कुछ निर्णायक बढ़त की ओर बीजेपी या कांग्रेस जाती हुई दिखाई दे। लेकिन फिलहाल बहुत दिलचस्प मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और इसमें एक पहलू ये भी होता है कि किस क्षेत्र की पेटियां खुल रही हैं, वहाँ बीजेपी का दबदबा है या कांग्रेस का दबदबा है, उस लिहाज से भी ये लीड ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो जिस मुकाबले की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के सामने चुनौतियां रही भीतर घात की। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला, बीजेपी के लोग नाराज हो गए, और जब घनश्याम सिंह का टिकट डिक्लेयर हुआ उसके बाद राजेंद्र भारती और घनश्याम सिंह के बीच नहीं बनी। राजेंद्र भारती को कल पार्टी ने सस्पेंड भी करने का काम किया। घनश्याम सिंह ने खुलकर आरोप लगाया कि राजेंद्र भारती ने भीतरघात किया है और छुपकर भी नहीं किया, बहुत सामने आकर। बिल्कुल वासु, लगातार अपडेट आप देते रहिए, आपके पास लौटूंगी मैं। वाकई दिलचस्प तो बेहद नजर आ रहा है दतिया का उपचुनाव, नेक टू नेक फाइट है। हमारे सहयोगी राजीव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव के पास भी कुछ अपडेट है। राजीव जरूर बताइएगा, दर्शकों को महाकवरेज देख रहे हैं न्यूज 18 पर। देखिए, मतगणना के अभी 3 राउंड पूरे हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी 139 मतों से अभी आगे चल रहे हैं। अभी तीसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है और चौथे राउंड की मतगणना जारी है। जी बिल्कुल राजीव, तो देखिए बढ़त काफी कम इसे आंकड़ा माना जा सकता है। 100 के संख्या से ही आगे चल रहे हैं, नेक टू नेक फाइट इसे कहा जा सकता है। एक बार फिर से मैं अपने पैनलिस्ट के पास लौटना चाहूंगी। रितेश जी, अपनी बात जरूर पूरी कीजिएगा, इससे पहले आप कुछ कह रहे थे, और एक सवाल मेरा यह भी था कि अगर नरोत्तम मिश्रा का समर्थन मिला है कांग्रेस पार्टी को तो वो